जरा सोचिए, अगर भारत में इन्वेस्ट करना उतना ही आसान हो जाए जितना कि जियो का सिम खरीदना। जी हाँ, इंडियन फाइनेंस की दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। जियो और दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक अब एक साथ आ गए हैं, और ये पार्टनरशिप करोड़ों लोगों के इन्वेस्ट करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए समझते हैं कि ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, ये कोई मामूली डील नहीं है। एक तरफ है जियो, जिसकी पहुंच भारत के 45 करोड़ लोगों तक है, और दूसरी तरफ है ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है, मतलब पूरी दुनिया का पैसा मैनेज करती है। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा फाइनेंस का दिमाग एक साथ आए, तो बाजार में हलचल मचना तो तय है। तो जब ये दो बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे तो उनका पहला कदम क्या था? देखिए, उन्होंने इंतजार नहीं किया, बल्कि आते ही एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसने सबको चौंका दिया। 17,800 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो उन्होंने अपने पहले ही फंड ऑफर में जुटा ली। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को इस जोड़ी पर कितना ज्यादा भरोसा है। किसी भी नई कंपनी के लिए मतलब पहले ही दिन इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा आया कहाँ से? तो ये आया एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर के जरिए। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई कंपनी पहली बार अपना कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, तो वो उसे एनएफओ के जरिए ही इन्वेस्टर्स के सामने रखती है। उन्होंने शुरुआत की 3 तरह के फंड से: लिक्विड, ओवरनाइट और मनी मार्केट फंड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही बहुत कम रिस्क वाले सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। तो ये उनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि पहले इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतो, उसके बाद बड़े कदम उठाओ। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा देखिए, भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में कुल 47 खिलाड़ी हैं। जियो ब्लैक रॉक ने आते ही 12 कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और सीधे 35वें रैंक पर अपनी जगह बना ली। मतलब किसी भी नई कंपनी के लिए ये एक वाकई में धमाकेदार एंट्री है। लेकिन रुकिए, ये तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर्स तो अभी बाकी है। अब देखते हैं कि भविष्य में वो कौन से 3 बड़े कदम उठाने वाले हैं जो पूरे के पूरे बाजार को हिलाकर रख सकते हैं। पहला बड़ा कदम, ब्रोकरेज। जी, जियो ब्लैक रॉक अब स्टॉक खरीदने और बेचने की सर्विस भी शुरू कर सकता है। जरा सोचिए, अगर वो हर ट्रेड के लिए सिर्फ ₹1 चार्ज करे, जैसा जियो ने टेलीकॉम में किया था, तो ये ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स जैसे बड़े प्लेयर्स के लिए एक सीधी चुनौती होगी। दूसरा है फाइनेंशियल सलाह। देखिए, अभी तक अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइस सिर्फ बड़े और अमीर इन्वेस्टर्स को ही मिलती थी, लेकिन जियो ब्लैक रॉक का प्लान है कि वो करोड़ों छोटे इन्वेस्टर्स को पर्सनल फाइनेंशियल सलाह देंगे, वो भी सीधे उनके फोन पर। और तीसरा है नए प्रोडक्ट्स। वो बहुत जल्द 8 नए इक्विटी फंड्स लॉन्च करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? कोई भी सिर्फ ₹500 महीने से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकेगा। इससे लाखों नए लोग शेयर बाजार से जुड़ पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? जवाब छिपा है भारत के बाजार की विशाल क्षमता में। इस स्लाइड पर जरा इन आंकड़ों को देखिए। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब है कि देश में कुल कितना पैसा म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम्स में लगा हुआ है। भारत का AUM अभी $1 ट्रिलियन से भी कम है, जबकि अमेरिका का 30 और चीन का $5 ट्रिलियन है। ये दिखाता है कि भारत का बाजार अभी कितना छोटा है और इसमें आगे बढ़ने की कितनी जबरदस्त गुंजाइश है। और जियो ब्लैक रॉक इसी विशाल मौके पर दांव लगा रहा है। ये चार्ट हमें बताता है कि भारतीय कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी आधे से ज्यादा लोग एजेंट के जरिए ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ट्रेंड अब बदल रहा है। अब लोग सीधे यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और यहीं पर जियो जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बाजी मार सकता है। तो इस बहुत बड़े बाजार को जीतने का जियो का मास्टर प्लान आखिर है क्या? देखिए, इनकी स्ट्रैटेजी 3 ताकतों पर टिकी है। पहली, 45 करोड़ यूजर्स तक उनकी सीधी पहुंच। दूसरी, एक बेहद आसान ऐप बेस्ड इन्वेस्टमेंट का तरीका। और तीसरी, एक खुला सिस्टम जहां कोई चाहे तो सीधे इन्वेस्ट करे या एजेंट के जरिए, मतलब हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या जियो अपने टेलीकॉम वाले जादू को फाइनेंस की दुनिया में दोहरा पाएगा? क्या ये जोड़ी उन करोड़ों भारतीयों को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ला पाएगी जो आज भी इससे दूर हैं? इसका जवाब ही भारत के फाइनेंशियल भविष्य को तय करेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।